बात आज कि क्या व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर ताला लग जाएगा। यह डर सभी के अंदर है, यह खौफ सभी के अंदर है। आप में भी यह दहशत होगी, क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा जो ज्यादातर आपका वक्त लेता है, जिसमें ज्यादा वक्त देते हैं। देखिए जरा रिपोर्ट, फिर आपको बताएंगे विवाद क्या है और क्या वाकई व्हाट्सएप पर ताला लग सकता है। देखिए रिपोर्ट। क्या बंद हो जाएगा व्हाट्सएप? क्या बंद हो जाएगा फेसबुक? क्या ट्विटर पर लग जाएगा ताला? ये वो सवाल है जिन्होंने शायद कल आपके जहन में भी दस्तक दी हो। आप भी रात में यही सोचकर सोए होंगे कि क्या सुबह व्हाट्सएप खुलेगा, कहीं फेसबुक और ट्विटर बंद तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इन सोशल नेटवर्क के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन प्राइवेसी समेत कई मुद्दों पर सोशल प्लेटफॉर्म सवालों के घेरे में है और सरकार के साथ इनकी तकरार बढ़ गई है। 3 महीने का दिया हुआ समय कल गुजर चुका है और इसी के साथ चिंता बढ़ गई है कि जिस फेसबुक और व्हाट्सएप का आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं, क्या आगे भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? कहीं ये फेसबुक व्हाट्सएप बंद तो नहीं हो जाएंगे? आइए आपको बताएंगे क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा जिसपे आप घंटों समय बिताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर देश में कितने लोग हैं जो इन साइट्स को यूज करते हैं, इन ऐप्स को। देखिए जरा, यूट्यूब के यूजर्स 44 करोड़ है हिंदुस्तान में। 44 करोड़ 80 लाख लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आखिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 53 करोड़ लोग हैं। देश की आबादी लगभग 139-40 करोड़ है और 53 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का। सोचिए कितना वक्त हम और आप व्हाट्सएप पर देते हैं, क्या यह बंद हो जाएगा? 41 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, तो क्या फेसबुक भी बंद हो जाएगी? इसके साथ ही आपको बताएं कि इंस्टाग्राम और ट्विटर कितने लोग यूज करते हैं। इंस्टाग्राम 21 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या 21 करोड़ लोग जो इंस्टा इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा? और ट्विटर 1 करोड़ 75 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये बंद हो जाएगा? तो सवाल ये बंद हो गया तो फिर आपका होगा क्या? आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या विवाद है और कैसे मैं कह रहा हूं कि यह बंद हो सकता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो यह हालात पैदा हो सकते हैं कि व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम या फेसबुक बंद हो जाए। आपको बता रहे, जरा ध्यान से सुनिए विवाद क्या है। अब जरा इस विवाद को समझ लीजिए कि आखिर यह विवाद है क्यों और क्यों यह आगे बढ़ा। दरअसल एक लंबे समय से देश में सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल खड़े होते रहे। ऐसे में 3 महीने पहले हुआ क्या? आपसे 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन के मुताबिक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यानी चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, शिकायत पर कार्रवाई के लिए उनसे कहा गया था एक व्यवस्था बनाइए। यानी सोशल मीडिया से यह कहा गया, व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब से कहा गया कि आप तक बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें इन पर चल रही हैं, उसकी शिकायत आप तक आती है, तो आप उसके लिए एक व्यवस्था बनाइए, एक सिस्टम बनाइए कि ये शिकायत आप तक आए, जिसमें 3 अधिकारी होने जरूरी हैं। उसमें चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस, यानी जो शिकायतें आप तक आ रही हैं, ये 3 अधिकारी नियुक्त किए जाएं। ये 3 अधिकारी वो शिकायत सुने, जिसका नियम ये है कि ये सभी भारत में ही रहते हैं। अभी है क्या, ये सारे विदेशी ऐप हैं, इनके सारे मालिक और सारे अधिकारी विदेश में बैठते हैं। यहां आप कोई शिकायत किससे करेंगे आपको नहीं पता। यहां दफ्तर खाली है, वहां आपको कोई अधिकारी नहीं मिलेगा जिससे आप शिकायत करें, और शिकायत करेंगे भी तो उस पर अमल नहीं होगा। वेबसाइट और ऐप पर इन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिश करना जरूरी है। यानी सरकार ने कहा एक सिस्टम बनाइए, 3 अधिकारी बिठाइए और इन अधिकारियों के नंबर जारी करिए जो सार्वजनिक हो। किसी को भी कोई दिक्कत हो इस ऐप से मुताल्लिक तो वो उस नंबर पर बता सके, उस कॉन्टैक्ट पर्सन तक पहुंच सके, जिससे लोग शिकायत कर सकें। और दर्ज शिकायत के बारे में 15 दिनों में अपडेट जरूरी बताना होगा। यानी आपने अगर कोई शिकायत व्हाट्सएप के किसी कंटेंट, किसी मैसेज के खिलाफ की तो व्हाट्सएप के अधिकारी को 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा। सरकार ने कहा यह व्यवस्था बनाइए, हर शख्स कहेगा ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। इसके साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान हो सके। यानी इन पे बहुत सी ऐसी चीजें आपत्तिजनक होती हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए रेप से जुड़ी चीजें हो, बाल यौन शोषण से जुड़ी चीजें हो, इसकी पहचान हो सके, ऐसे कंटेंट को हटाया जा सके। साथ ही इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखा जाए। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि इन सोशल प्लेटफॉर्म को हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, जिसमें महीने में शिकायतें कितनी आई हैं उस रिपोर्ट में यह बताना होगा, जो शिकायतें आई हैं उस पर एक्शन क्या लिया गया यह बताना होगा, जो लिंक और कंटेंट हटाया गया है उसकी जानकारी देनी होगी कि आपने शिकायत पर क्या कार्रवाई की है और किसे हटाया है। इसके साथ साथ गाइडलाइन में कहा गया अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है, यानी ऐसे ही किसी को नहीं हटा देना है, अगर हटाता भी है तो उसे पहले जिस शख्स का कंटेंट हटाया है
उसे यह बताना होगा, जिस कंटेंट बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी कि तुम्हारा यह कंटेंट हटा दिया गया है। न सिर्फ जानकारी बल्कि कारण भी बताना होगा कि क्यों हटाया है। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाए, यानी जिसका कंटेंट हटाया गया है उसे अपील करने का भी मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यह गाइडलाइन 25 फरवरी को जारी की थी। 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन कल यानी 25 मई तक थी, अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार को जवाब नहीं दिया गया अब तक। फेसबुक का कहना यह है कि सरकार से बात चल रही है। व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जी हां, व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सरकार ने इस पूरे मामले में व्हाट्सएप पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। आइए अब आपको बताते हैं कि वकील विराग गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। व्हाट्सएप इस पूरे मामले में दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ तो उन्होंने भारत के करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता किया है, क्योंकि वो उनके डेटा को अपनी ग्रुप कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करती हैं, और दूसरी ओर जब उन्हें नियमों का पालन नहीं करना है तब वो जनता के प्राइवेसी की आड़ ले रही हैं। मैं समझता हूं कि यह नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं, यानी अगर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने इन शर्तों और नियमों को नहीं माना तो संभव है कि इन पर बैन भी लग जाए या कोई और कार्रवाई सरकार करे। लेकिन आपको बताएं कि दुनिया में कहां-कहां व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया बैन है। व्हाट्सएप कहां-कहां बैन है मैं आपको बताऊं। चीन में व्हाट्सएप बैन है, आपका हमारा पड़ोसी मुल्क चीन में व्हाट्सएप बैन है। उसके आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ कोरिया में, उत्तरी कोरिया में भी व्हाट्सएप बैन है। तो ये वो मुल्क है जहां व्हाट्सएप पहले से बैन किया जा चुका है। क्यूबा, अगर नजदीक से लाकर मैं दिखाऊं, क्यूबा में भी व्हाट्सएप पर पाबंदी है। तो ये वो मुल्क है सीरिया में भी व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन है, लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीरिया के अलावा यूएई में भी व्हाट्सएप बैन है, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं होती है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल यूएई में भी नहीं होता है। तो ये वो मुल्क है जहां व्हाट्सएप बैन है। तो इसलिए ये डर लोगों को था कि अगर इन सोशल मीडिया साइट्स ने ऐप्स ने ये बात नहीं मानी कि जो सरकार ने कहे हैं उस सिस्टम को नहीं बनाया, उस व्यवस्था को नहीं बनाया, तो ये भी बैन हो सकते हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, तो अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इन ऐप्स को, इनकी कंपनीज को सरकार की बात माननी होगी, क्योंकि ये देश हित में है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आज की ये है कि भगवा से नफरत क्यों। जी हां, रामदेव बनाम डॉक्टर्स की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में दरअसल निशाने पर भगवा है क्या? डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक रख के रामदेव पर निशाना साधा जा रहा है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सोचिए जरा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, दरअसल एक योगा करने वाला भगवाधारी साधु योगी, दरअसल वो बहुत से लोगों को चुभता है कि आखिर योगी जो सिर्फ एक योग करता है, जिसके कपड़ों को लेकर भी लोग मजाक बनाते रहे, जिसने योग के जरिए पूरी दुनिया में नाम कमाया, इकलौता शख्स वो है रामदेव। क्या यही वजह है लोगों की नफरत करने की? क्या यही वजह है लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने की? देखिए, रामदेव का काफिला जा रहा है, बाकायदा बड़ी सिक्योरिटी रामदेव को मिली हुई है, रेंज रोवर गाड़ी से रामदेव चलते। ये चीज लोगों को अखरती है कि आखिर बाबा रेंज रोवर से चल रहे हैं, बाबा गाड़ी से चल रहे हैं। एक साधु जो भगवा पहनता है वो गाड़ियों का काफिला लेकर और सिक्योरिटी के साथ चल रहा है। ये बात सबसे ज्यादा अखरती है भगवा से नफरत करने वालों को। उन्हें सबसे ज्यादा, देखिए रेंज रोवर गाड़ी, बाबा रामदेव बैठे हुए, इसमें कई गाड़ियां हैं बाबा के पास, बाबा ने ये सब चीजें अपनी मेहनत से कमाई है। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है भगवा से नफरत करने वालों को, उन बुद्धिजीवियों को, कथित बुद्धिजीवियों को, जो भगवाधारियों को सिर्फ एक फकीर के भेष में देखना चाहते हैं, जो हमेशा भगवाधारियों को हाथ फैला देखना चाहते हैं। उन्हें बाबा रामदेव अच्छे नहीं लगते, उन्हें ये चीजें, बाबा रामदेव हेलीकॉप्टर में सवार है, ये देखिए, उन्हें ये जचता नहीं है कि एक भगवाधारी हेलीकॉप्टर में बैठकर उतर रहा है, एक भगवाधारी हवाई जहाज से चल रहा है। उनके हिसाब से तो भगवाधारी हमेशा उनके आगे हाथ फैलाए, वो ये मानते हैं और ये सोच रखते हैं। यही वजह है कि रामदेव पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। एक और तस्वीरें दिखाता हूं आपको, देखिए जरा, ये रामदेव की पूरी फैक्ट्री है। रामदेव ने इतना बड़ा अंपायर स्थापित किया है, इनको यह बात सबसे ज्यादा परेशान करती है कि भगवा पहनने वाला, जो जिसके कपड़ों पर सवाल उठाते हैं, जो योग करता है, इतना बड़ा अंपायर, करोड़ों का अंपायर आखिर उसने कैसे खड़ा कर दिया, यह बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए आप देखेंगे बार बार रामदेव को लाला रामदेव करके टारगेट किया जाता है, कारोबारी करके टारगेट किया जाता है और ढोंगी करके टारगेट किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रामदेव ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। यह सब मेहनत का नतीजा, और इसमें लोगों को रोजगार भी दिया। यह देखिए, ये जो रामदेव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने ब्रांड रामदेव के, एक भगवा पहनने वाले ने अपने ब्रांड निकाल दिए। ये बात बहुत ज्यादा परेशान करती है। एक वो शख्स जो योगा किया करता था टेलीविजन पर, वो आखिर इतना करोड़पति कैसे हो गया, ये बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। रामदेव के इतने प्रोडक्ट की बड़े बड़े विदेशी कंपनियों की दुकानें बंद हो गई, ये सबसे ज्यादा
चिड़ की वजह है। न सिर्फ इतना, आइए देखिए रामदेव यही नहीं रुके, रामदेव ने और लंबी छलांग लगाई। देखिए औषधि उगाना शुरू किया, जैविक खेती करनी शुरू की, जमीनें खरीदी, लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा। ये चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं और यही वजह है कि रामदेव बनाम डॉक्टर की जो लड़ाई हुई उसमें यह मसला बेशक अलग हो, उसमें रामदेव ने भी सफाई दी, डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक रखकर रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। और इसीलिए रामदेव क्या कह रहे हैं? रामदेव कह रहे हैं उन्हें इसीलिए ये लोग ढोंगी कह रहे हैं, फ्रॉड कह रहे हैं, क्योंकि ये चिढ़ते हैं रामदेव से। इन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई भगवाधारी हेलीकॉप्टर से चले, गाड़ियों से चले और इनके बराबर